1 घंटे बाद जितनी भी बातें होगी वो फिर से कर लेना। अभी केवल मेंसुरेशन पढ़ लो, ये काम की चीजें हैं, बातें तो हर समय आती रहेंगी। बताओ इसमें बहुत कम चीजें हैं कि हमने क्या बताया था। ट्रेपेजियम क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी एक युग्म क्या हो, पैरेलल हो। यानी कहने का मतलब जैसे ये ए बी और सी डी है तो एक युग्म पैरेलल हो, दूसरा हो या ना हो, मतलब ये वाला इसके अगर कितना हो, पैरेलल। तो हमने यही बताया था, ये ट्रेपेजियम होगा ए बी, पैरेलल है किसके, सी डी। ये वाली चीजें बराबर नहीं होती, अगर ये बराबर हो जाएंगी तो इसी का नाम हो जाता है समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। और इसमें हमने कुछ नहीं बताया था, ये विकर्ण भी बराबर नहीं होते, ना तो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, इसमें कुछ नहीं याद रखना है। ज्योमेट्री में जब पढ़ोगे तो ज्यादा चीजें आपको ज्यादा समझ आएगा। मेंसुरेशन पढ़ रहे हो तो एक फार्मूला आपको याद रखना है एरिया का, और इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। 1/2 समा पैरेलल साइड इनटू, बस इतना है। इसी में कम से कम 10-12 क्वेश्चन करवाएंगे और बहुत टाइप से क्वेश्चन आएंगे तो आप समझ जाओगे। केवल यही फॉर्मूला आपको याद रखना है समलंब चतुर्भुज में कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 समा पैरेलल साइड यानी समांतर भुजाओं का जोड़ इनटू हाइट। हाइट क्या होगी, ऐसे एक हाइट होगी, यहाँ पास h होगा, हाइट दिया रहेगा, समा पैरेलल साइड दिया रहेगा, आपको एरिया निकालना होगा। कभी हाइट निकालना होगा, कभी दोनों पैरेलल लाइन निकालना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करें। लिखो फिर एक फार्मूला बस आपको आना चाहिए कि एरिया बराबर 1/2 समा पैरेलल साइड इनटू, चलो क्वेश्चन लिखो। नहीं, परिमाप जब भी आएगा तो ये भुजाएं दे देंगी, और परिमाप का मतलब तो समझते हो कि नहीं समझते, क्या होता है। तो हम परिमाप अब कहीं नहीं बताएंगे, परिमाप का मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो, बस भुजा पता हो जाएगी तो वो कर सकते हो फिर। लेकिन इसमें 4 भुजाएं कैसे होगी? देगा नहीं, जब देगा तो निकल आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहली बात ये वाली भुजा नहीं देगा, क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा। करो तो पहले ही क्वेश्चन नहीं किए, पहले ही आप लोग लिखो। किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर हैं, 20 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर हैं, तथा उनके बीच की लंबवत दूरी 18 सेंटीमीटर है, तो उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। चलो केवल फार्मूले में आपको रखना बस है, इसके अलावा कुछ नहीं कर। कितना है, 405। तो गौर से देखना कि समलंब चतुर्भुज क्या है, तो पहले आप फिगर बनाओ। ये जो समांतर भुजाएं ए बी और सी डी हैं, ये कितना दे रखा है समांतर भुजाएं, 20 सेंटीमीटर, और इनके बीच की जो ये लंबवत दूरी दे रखी है वो कितना दे रखी है, 18 सेंटीमीटर। आपसे पूछा था कि आप बताओ एरिया क्या होगा, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 1/2 सम ऑफ इनटू, तो बोलो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब हो गया कि ये साइड है और ये साइड, ये दोनों साइड पैरेलल हैं, तो जोड़ो कितना 20 और मल्टीप्लाई, तो 1/2 बताओ ये कितना हो रहा है, मल्टीप्लाई, इसे काटो कितनी बार बताओ, मल्टीप्लाई कितना रहा है, 405 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी रहा होगा। यही सवाल का क्या हो जाएगा, क्यों गिर रहे हो। अच्छा, कम से कम वाटर तो गिरा, तुम नहीं गिरी, बच गई ना। चलो अगला लिखो, इसे लिख लो आराम से। नहीं, जब एडवांस चलता है तो लोगों को चक्कर आने लगता है अपने आप, अर्थमेटिक चलता है तो मजा आता है, ऐसा होता है ना। लेकिन नंबर चाहे एक नंबर इससे मिले चाहे उससे मिले, लेना है आपको और सिलेक्शन लेना है, ये मजे वाली बात अब छोड़ दो। तो मैं बोल रहा हूँ, सुनाई दे रहा है कि नहीं। चलो लिखो अगला।
यदि समलंब की दो समांतर भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इस बार आंसर कोई नहीं बोलेगा। 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यदि समलंब की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल बताओ क्या रहा होगा। बोलेगा कोई नहीं, बोलने की बारी आएगी तो हम बताएंगे। समलंब चतुर्भुज की क्षेत्रफल बताओ क्या रहा होगा। क्वेश्चन से चलो सबसे आगे आप बताओ कितना आ रहा है इधर से 28 बस आ रहा है, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। चलो ऊंचाई कितनी दे रखी थी इस बार, और ये समांतर भुजाएं कुछ नहीं करना, 1/2 समांतर भुजाएं 8 और 6 मल्टीप्लाई ये 2 से कितना 28 सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझ आ गई। तो चलो अगला लिखो फिर से। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 580 वर्ग सेंटीमीटर हो, 580 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी बताओ क्या रही होगी। रुक जाओ, क्या बोले? एक बार और, इतना धीमा क्यों? 30 सेंटीमीटर और 25 बोला था, 30-28 समांतर भुजाओं की वो थी लंबाई थी, और टोटल एरिया दे रखा था 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ उनके बीच की दूरी क्या होगी, कितना? 20 सेंटीमीटर। सब लोग लगाओ। ये क्या लिखे हो सबसे आगे? 30 + 28, h नहीं पता तो h लिख दो यहाँ पास। बराबर क्या आएगा? अगर निकालोगे तो एरिया आएगा कि नहीं आएगा? तो बराबर एरिया दिया हुआ है 500, तो 300 दिया है, तो बराबर 500 दिया 300, तो 500 के बराबर रख दो, तो 580 के बराबर रख दो। कैलकुलेशन करके h की वैल्यू निकाल दो, बहुत आसान है। चलो एक बार और सुनो, ये दिया था कितने सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। 30 है, ये 30, तो 30 तो ये होगा, और ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ऊंचाई हमें फाइंड करना था, टोटल जो एरिया दे रखा था कितना? तो आप बोलोगे ये कितना हो जाएगा? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? गौर से सुनना। यहाँ पास अगर मैं एरिया लिखूं तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का इंटू ये सब हो, मतलब समझ रहे हो?
तो बताओ 1/2 समांतर भुजाओं का योग मतलब 28 प्लस, और ऊंचाई क्या नहीं पता तो मैं h मान लेता हूं। आप बताओ एरिया उन्होंने दे रखा है, तो क्या मैं एरिया की जगह 580 रख सकता हूं? तो बोलो ये 580 हो जाएगा। कुछ कट रहा है क्या? 580 इक्वल 1/2, ये कितना हो रहा है? इंटू, इससे ऊपर से ऊपर निपटाओगे कितना? तो h बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना? और यही सवाल का क्या है, लिख लो आराम से। हाँ मैडम, बात नहीं समझ आई? नहीं आई? बताओ, मार्कर गिर रहा है, तुम बताओ जल्दी से। देखो, अगर समझना इसमें कुछ नहीं है, बस जो जो दिया है वही रखना है। एक बार फिर से समझ लो कि ये दिया था कि 28 सेंटीमीटर है और ये भुजा 30 सेंटीमीटर है, ये वही लंबाई हमें फाइंड करना था, एरिया दे रखा था। तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं पता तो याद करना पड़ेगा कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो आपको पता है एरिया दे रखा है 580, तो एरिया की जगह ही हमने 580 रख दिया। अगर 580 यहां पास रखा तो यहां पास जो लिखा हुआ है 1/2, तो 1/2 पहले हमने उतार लिया। यहां क्या लिखा है? समांतर भुजाओं का। तो समांतर भुजाएं कौन कौन सी? 28 और 30। तो इनको योग बोला है तो हमने जोड़ दिया। योग का मतलब क्या? जोड़। h नहीं पता तो h की जगह हमने क्या लिख दिया? h मतलब हाइट, शॉर्टकट नाम है, ठीक है। ये कितना हो गया? 580 1/2, ये जोड़ोगे तो कितना? 58 इंटू h। ये ऊपर ऊपर काटना समझ गए हो कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है? ऊपर ऊपर से ये निपट गया तो बचो यहां पास 1/2 और यहां 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना? और यही सवाल का आंसर था। चलो अगला लिखो। अच्छा, किसी को दिक्कत तो नहीं है ये जो हमने ऊपर ऊपर काट दिया? सबके समझ आया है? क्योंकि h बराबर जब निकालोगे तो ये यहां जाएगा तो डिवाइड में ही जाएगा। चलो लिखो अगला। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 2:3 के अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है, और उनकी न्यूनतम दूरी 12 सेंटीमीटर है, और उनकी न्यूनतम दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर हो, यदि उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो समांतर भुजाओं में ज्यादा लंबी भुजा की लंबाई बताओ क्या रही होगी? समांतर भुजाओं में ज्यादा लंबी भुजा की लंबाई बताओ क्या रही होगी? 48। क्यों गिर रहे हो आज? चलो सब लोग निकालो। 144। छोटी वाली कितनी आई तब? रुको तो, उनको बोलने तो दो। हाँ, छोटी वाली कितनी आई बताओ? 96। और देखो शायद कहीं ना कहीं गलत होगा। कितना आ रहा है आपका? 32। बड़ी वाली बताओ। बड़ी वाली 32 आ रहा है। कितना आ रहा है हमारा? 48। सबसे पीछे से सबसे बड़ी वाली आप बताओ। 48 आप बताओ। हाँ तुम बताओ। 48। चलो गौर से सुनना एक बार, अगर नहीं बना है तो। चलो यहां पास समांतर भुजाओं का अनुपात कितना दे रखा था बताओ? जो अनुपात दे रखा था वो दे रखा था 2:। अच्छा, अनुपात का मतलब होता है कि सजाती राशियों के बीच में ये संबंध बताता है। इसका मतलब अगर यहां पास x का मल्टीप्लाई किया गया होगा तो यहां भी,
तो मान लेते हैं हम यहाँ x का मल्टीप्लाई किया गया था 2x, और तो ये वाली जो भुजा रही होगी 2x, और ये वाली भुजा ऊंचाई कितनी दे रखी है बताओ, 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो फिर क्या और कुछ दे रखा है, कितना, 400। तो अब गौर से सुनना, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे, तो क्षेत्रफल की जगह हम क्या रखेंगे, क्षेत्रफल कितना दिया है 400 बराबर 1/, समांतर भुजाओं का योग का मतलब 2x प्लस 3x इंटू ऊंचाई का मतलब, तो आप बोलोगे 480 बराबर हो जाएगा 1/2, ये कितना 5x मल्टीप्लाई किससे कटेगा, 12 से 40 हो गया, 5 से 8। तो बोलो x बराबर कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x 16 आया। तो बताओ अगर x की वैल्यू 16 आई तो ये कितना हो जाएगा, जब x की वैल्यू यहां रखोगे तो 16 दूना, x की वैल्यू यहां रखोगे तो सबसे लंबी भुजा कौन सी, और यही सवाल का आंसर था। लिख लो आराम से। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 105 वर्ग मीटर है, 105 वर्ग मीटर है। उसकी समांतर भुजाएं क्रमशः 9 मीटर तथा 12 मीटर हैं, 9 मीटर तथा 12 मीटर हैं। समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई बताओ क्या रही होगी, बोलेगा कोई नहीं भी, समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई बताओ क्या रही होगी। कितना रहा, 10। सबका 10 आ रहा है क्या, एक 105 बराबर में होगा मैडम। चलो एक बार और देख लो, नहीं बना तो बी हो गया, सी हो गया और डी। बताओ क्या दे रखा था भुजाएं, 9 मीटर और हाइट बताना है, एरिया 105। तो आप बताओ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का इंटू, तो आप बोलोगे एरिया कितना दे रखा है 105, तो 105 यहां रखेंगे और बराबर लगा तो हमने बराबर लगा दिया 1/2, इनको जोड़ो कितना हो रहा है, मैं डायरेक्ट इस बार जोड़ रहा हूं, कितना मल्टीप्लाई। बताओ ये डायरेक्ट 21 से 5 बार कटेगा तो हाइट कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, और यही सवाल का क्या था, मीटर स्क्वायर नहीं हाइट आएगी तो मीटर में ही आएगी। बात समझ आई, लिख लो। सेंटीमीटर लिख दिया सब तो सिर्फ शॉर्ट दिए। अब बताओ दिख रहा है, अब ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। एक ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल
वही चीज है, कभी कभी समलम नहीं लिखता, हिंदी मीडियम में भी ट्रेपेजियम ही लिख देता है, ठीक है। तो थोड़ा इंग्लिश भी पढ़ा करो, समझ लो। अभी बोले थे नहीं, कल बोले थे। लिखो, एक ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल 475 वर्ग सेंटीमीटर है, 475 वर्ग सेंटीमीटर है, एवं दो समांतर भुजाओं की लंबाई के बीच की दूरी 19 सेंटीमीटर है, 19 सेंटीमीटर है, एवं दोनों समांतर भुजाओं के बीच का अंतर, दोनों समांतर भुजाओं के बीच का अंतर का मतलब ये है, वहां ये लिख लेना कि समांतर भुजाओं के लंबाइयों के बीच का अंतर 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। तो समांतर भुजाएं कौन कौन सी ये बताओ, लंबाई उनकी बताना है। समांतर भुजाओं की लंबाई बताओ क्या रही होंगे। चलो इस बार कोई भी बोल सकता है, बताओ। 27 और 23, बिल्कुल बिल्कुल 27 और 23 होगा। तेईस और 27। एक को x मानो, दूसरा x प्लस कितना है? चलो गौर से देखना, इन्होंने बोला था कि जो ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, तो जो जो समांतर भुजाएं हैं उनके बीच की दूरी तो ये दे रखा था 19 सेंटीमीटर, दे रखा था कि नहीं। और ये बोला था जो समांतर भुजाएं की लंबाई है वो दोनों में अंतर कितने का है, 4 सेंटीमीटर का। इसका मतलब ये 4 करा होगा तो ये 8 का, अगर ये मान लो 8 करा होगा तो ये 12 का, अगर ये 12 करा होगा तो ये, मतलब इनके बीच की दूरी हर समय कितना बनी रहेगी, 4। तो अभी हमें ये क्लियर नहीं है कितना ले लें, तो हम इसे x ले लेते हैं। तो ये वाला कितना, x प्लस, बस एरिया कितना दे रखा था बताओ, 475। तो एरिया अगर 475 है, इधर दिख पाता है कि नहीं दिख पाता, नहीं दिख पाता, तो पहले बोलो ना 475। सुना करो पहले अच्छे से। एरिया कितना होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, आधा हिंदी आधा इंग्लिश लिख देता हूं, इसको इंग्लिश बोला जाता है। एरिया कितना दे रखा है, 400 बराबर 1/, ये कितना हो जाएगा x प्लस, क्योंकि दोनों भुजाओं का योग किया है, एक भुजा x है और दूसरी कितनी है x प्लस, इंटू हाइट कितनी दे रखी है
बताओ ये 19 से कटता है क्या? 19 दूना और 19 पचा कटा है, ऐसे सही है। तो यहां से बोलो कितना हो जाएगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कितना, बराबर x प्लस, अभी कोई बोलेगा नहीं, ठीक है, जिससे पूछो वही बताना। x प्लस एक्स जुड़ेगा तो x स्क्वायर होगा कि 2x होगा, आप बताओ। नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है? कोई बीच में बोलेगा नहीं, ना तो किसी के कान में कुछ बताएगा कोई, ठीक है। बताओ x प्लस एक्स जब जुड़ेगा तो x स्क्वायर होगा कि 2x होगा? 2x। तो x स्क्वायर कब होता है? रुको तो इंटू होने पे, कहीं आप उल्टा तो नहीं बोल रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। आप बताओ, जोड़ने पे x स्क्वायर होगा कि 2x? कंफर्म? चलो आपने बोला मान लिया, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा, जब 4 इधर आएगा तो 50 माइनस बराबर, तो ये कितना हो जाएगा 46, तो 2x बराबर 46। तो बताओ x बराबर कितना, ये कितना, यानी कि x की वैल्यू अगर 23 आ गई तो समझ जाना ये 23 रहा होगा। अगर ये 23 रहा होगा तो 23 प्लस 4 कितना, और यही सवाल का क्या है, देख लो, लिख लो आराम से। अगला बोले, चलो इसका भी आंसर कोई बोल सकते हो आराम से, चलो लिखो। एक ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसकी समांतर भुजाएं 3:5 के अनुपात में है। 3:5 के अनुपात में है और उनके बीच की लंबवत दूरी 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक समांतर भुजाओं में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए, प्रत्येक समांतर भुजाओं में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए, तो उस ट्रेपेजियम के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी? चलो लगाओ जल्दी से। कितना ऊंचाई दिया तो है, कितना? देखो 408 ठीक है, लेकिन जो पूछा गया वो बता दो बस। अब ये तो नहीं पता क्वेश्चन क्यों बोल रहे, एक बार बोला तो था। फिर आपने बोला 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी, पहले उसका हमने क्या किया कि उसका जब निकाल लिया पैरेलल साइड कौन सी आ रही, 24 और 24 का अंतर आएगा था, 24 सेंटीमीटर का। हाँ 24 से ये पूछा था उसका क्षेत्रफल कितना पड़ जाएगा, ये घट जाएगा, ऐसा कुछ पूछा था ना। यस सर, दोनों के बीच का अंतर। हाँ बताओ कितना आ रहा है? टोटल एरिया बता रहा था।
ये बताना था कि क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। नकल करवा रहे हो तुम? नहीं सर, क्वेश्चन नहीं है। चलो मनोज बताओ कितना है? 24। चलो एक बार गौर से सुनना, ये हाइट कितनी दे रखी थी बताओ समलंब चतुर्भुज की? पहले क्वेश्चन तो पढ़े होंगे, बताओ हाइट कितना? 12 सेंटीमीटर। अच्छा, इन भुजाओं का जो समांतर भुजाएं थी इनका अनुपात दे रखा, कितना दे रखा है? यानी कि हम लिख सकते हैं क्या 3x और कुछ दे रखा था? एरिया कितना? 384। तो सबसे पहले ऐसा काम करो, क्योंकि उन्होंने बोला था कि भुजाएं अगर 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो भुजाएं ही नहीं पता है, सबसे पहले हमें भुजाएं निकालनी पड़ेगी। तो भुजाएं निकालोगे तो आप बोलोगे एरिया भी दे रखा है, समांतर भुजाओं का रेशियो भी दे रखा है और हाइट भी दे रखी है। मैं इसी फॉर्मूले में अगर पुट कर देता हूं तो बताओ एरिया कितना रख दूं? इधर लिखता हूं, तो एरिया कितना? 300 बराबर 1/, बताओ अगर इनको जोड़ने की कोशिश करता हूं 3x + 5x कितना? और हाइट कितना? यहां से पहले निकालो, ये किससे कट रहा है? 12 से डायरेक्ट कट जाएगा। 12 3 36 और 12 दूना और 8 से 4 बार, तो बोलोगे x बराबर, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x बराबर कितना आएगा? अगर x बराबर 8 आया तो इसका मतलब ये कितना रहा होगा? 8 त्रिके और ये कितना? 40 सेंटीमीटर। अब हमें भुजाएं पता चल गई। अब बोल रहा है यदि प्रत्येक भुजा को 2 सेंटीमीटर से बढ़ा दिया जाए, तो अगर 2 सेंटीमीटर से बढ़ाया जाएगा तो ये 24 था तो कितना हो जाएगा? और ये 40 था तो अब बताओ क्षेत्रफल कितना बढ़ गया है? तो पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो निकालोगे तो कितना आएगा? मैं यहां निकालता हूं छोटा सा, तो 1/2 42 और 26 कितना हो रहा है? 8 और मल्टीप्लाई, हाइट कितनी दे रखी है? ये 2 से कटेगा कितनी बार? तो कितना हो गया? 400। यानी कि अब क्षेत्रफल कितना हो गया? तो पूछा था कितना क्षेत्रफल बढ़ गया, पहले कितना था? 384, अब कितना हो गया? कितना बढ़ा? 24 सेंटीमीटर। यही सवाल का आंसर था। जिसको जहां बात समझ ना आई हो तो पूछ सकते हो। हाँ, और ठीक, और कोई बॉयज में किसी की प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, कहाँ प्रॉब्लम है आप बताओ? कुछ नहीं आया, कुछ आएगा कहाँ से? आप कल आई थी? नहीं आई थी? तो एक दिन आओगे और एक दिन नहीं आओगे तो कैसे समझ में आएगी बातें? बताओ कैसे समझ आएंगी बातें? एक दिन आओगे एक दिन नहीं आओगे तो कैसे बातें समझ आएंगी? पहले तो डेली आना स्टार्ट करो। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, कुछ किया नहीं है, केवल फार्मूले में हमने इसको संख्याओं को पुट कर दिया है कि इतना महाभारत कैसे हो गया है। पूरा मिट जाता है। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने? आपको देखना नहीं है, केवल इधर देखो मेरे साइड, और आपको बोलना है थोड़ा सा। बताओ रेशियो कितना दे रखा था समांतर भुजाओं का? तो मैं क्या इसे 3x 5x मान सकता हूं? ठीक है। और हाइट कितनी दे रखी थी? 12 सेंटीमीटर। एरिया नहीं, नीचे नहीं देखना। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन आपने अच्छे से नहीं पढ़ा। जब तक क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तब तक बन नहीं सकता है। तो एरिया कितना दे रखा था बोलो? 384। ठीक है। अब आपको पता है कि इन्होंने बोला है कि हम भुजाओं को 2 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं, तो यहां अगर भुजाओं को 2 सेंटीमीटर बढ़ाओगे तो एक बात बताओ, यहां बढ़ाओगे तो 3x + 2 होगा कि 5 हो जाएगा डायरेक्ट? 5 नहीं होगा? वो भी हो सकता है, वो नहीं होगा, जिंदगी में नहीं होगा। 5x नहीं हो सकता, ये कभी जुड़ ही नहीं सकता। आप ऐसे जोड़ोगे ये कभी नहीं जुड़ेगा। 5 लिखोगे बिल्कुल गलत।
समझ लो, इनका और इनका रिश्ता ही नहीं बन सकता जिंदगी में। बात समझ रहे हो? रिश्ता कब बनता है? जब बराबरी के होते हैं। तो कैसे, अगर यहाँ होता 3x 2x होता तो फिर जुड़ता कि ना जुड़ता? देखो ये भी x वाला है, ये भी x वाला है। अगर तुम चाहो कि x वाले को y वाले से रिश्ता बनाए तो कभी बनेगा नहीं, जुड़ सकता। बात समझ आई? तो यहां नहीं जोड़ना है आपको। ये 3x है, ये 5x। तो ये बोल रहा है कि भुजाओं को 2 सेंटीमीटर बढ़ाया गया, तो पहले भुजा निकालो कितनी है। तो भुजा निकालने के लिए फार्मूला, एरिया कितना दे रखा है, जो दिया है वही बस आपको पुट करना है। यहां कितना हो जाएगा, 300 बराबर 1 बटे समांतर भुजाओं का योग। तो बोलो समांतर भुजाओं का योग, एक 3x है और एक, तो मैं लिखता हूं एक बार, 3x प्लस, और हाइट का मतलब ऊंचाई कितना। अब देखो काटेंगे, मैं डायरेक्ट यहां से काट रहा हूं। ये 12 से कटेगा, 12 यहीं, और 2 बचा, 12 दूना, काटना आ जाता है कि नहीं? ठीक है। इसके बाद अब गौर से देखो, कुछ कट रहा है क्या? नहीं। हाँ कटेगा, कैसे नहीं कटेगा। 32 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटे 2। यहां कितना हो जाएगा, तो ये 8 से कटेगा कितनी बार। अब देखना x इधर ही रहेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई। अगर x की वैल्यू 8 आ गई तो यहां से आप डायरेक्ट बोल सकते हो, जैसे यहां पास हम x की वैल्यू 8 रखने की कोशिश करेंगे तो 3 में 8 का मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना होगा कि नहीं होगा। इसके बाद आप बताओ x की वैल्यू 8 आई है, अगर यहां पास x की वैल्यू रखोगे तो 5 × 8 कितना। अब बोलो, कितना, इतनी बात समझ आई। यानी कि हमारे पास भुजाएं आ गई कितना, 24। और तो आप बताओ, अगर ये 24 है, ये 40 है, बोल रहा है कि भुजाओं को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दो। 2 सेंटीमीटर बढ़ाने का मतलब कितना कर दो, 26। इसको कितना कर दो, हाइट को कुछ नहीं करना, उतना ही रखना है। तो बताओ अब क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो क्षेत्रफल अगर निकालने की कोशिश करोगे, अब अगर क्षेत्रफल निकालोगे तो फार्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू हाइट। तो आप बताओ 1/2 और समांतर भुजाओं का योग का मतलब क्या है, 26। और तो लिखो 26 प्लस इंटू हाइट का मतलब कितना, तो इसको जोड़ोगे तो 1/2, ये कितना हो रहा है 68, मल्टीप्लाई 2 से काटोगे कितनी बार, 6। इनका जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा कितना, 400। तो आप बताओ, ये पूछ रहा है कि क्षेत्रफल कितना बढ़ गया। पहले क्षेत्रफल था 384, अब कितना हो गया 400। बताओ कितना बढ़ गया। बस यही आंसर है। अब बात बताओ किसके समझ नहीं आई, अभी कोई है ऐसा हो तो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं है, चलो अब तुम जान ना लो, इतनी बार समझाया। बताओ किसको समझ नहीं आई। कर सकते हो, तो आप यही ना लिखोगे 3x + 2। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था, कुछ लोग इसको जोड़ के 5 लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं जोड़ सकता है। जोड़ सकते हो तो केवल इतना लिख सकते हो। चलो बस आवाज नहीं करो। चलो, तो ट्रेपेजियम यहां से खत्म होता है जितना आपके लायक है। अब जितना भी बचा है वो ट्रेपेजियम का मैं ज्योमेट्री में आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। अगली हेडिंग बनाओ सर्किल, वृत्त, साइकिल नहीं सर्किल। और वृत्त की आज प्रॉपर्टी आपको याद करवाएंगे और कल इस पे बेस्ट क्वेश्चन करवाएंगे। चलो थोड़ा शांत हो जाओ। वृत्त के बारे में अगर किसी को कुछ पता हो तो बता सकते हो। पहले तो यही बता दो वृत्त क्या होता है। एक बंदा कोई बता सकता है तो बता सकते हो, एक साथ नहीं बताना है। अकेले युद्ध में अगर जाना चाहते हो तो अकेले। तुम्हें लग रहा हो युद्ध लायक हो, तुम बताओ जो भी आपको पता हो साइकिल के बारे में, कि गोला होता है कि क्या होता है, ऐसा कुछ बताओ।
ठीक है, गोलाकृति का होता है। ठीक है, इसकी परिधि 360 डिग्री की होती है चारों तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें एक त्रिज्या होती है। त्रिज्या क्या होती है पहले यही बता दो। शांत रहो, बारी आएगी। जो बोलना चाहते हो बिल्कुल आपको अधिकार है, बोल सकते हो। आर्टिकल नंबर किसके तहत? 19 से। तो ये कोई नहीं छीन सकता है आपका, टेंशन ना लो। चलो, त्रिज्या जो होती है जो उसे केंद्र से और दूरी होती है, परिधि तक की दूरी होती है ऐसा। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। और बोलो। और इसका सूत्र नहीं, वृत्त का सूत्र बताओ। किसका? क्षेत्रफल, परिधि, परिमाप, कुछ परिधि। 2 पाई आर है। अच्छा ठीक है। और कोई क्या बोलना चाहता है कि चाप क्या होती है, व्यास क्या होती है, ये सब त्रिज्यखंड क्या होती है, जीवाखंड क्या होती है, ये सब बातें कौन बता सकता है? इसके बाद हम तो बताएंगे आपको, टेंशन ना लो। गर्ल्स में कोई बता सकता है? गर्ल्स को पूछा हूं तो तुम ना बोलो। कोई बता सकता है क्या? हाँ बोलो। चलो तो सुनना गौर से, 5 मिनट सुनोगे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखो, सर्किल में होने को बहुत कुछ है, पर ज्योमेट्री जब पढ़ोगे तो आपकी सारी दिमागें खुलेंगी कि आखिरकार सर्किल में है क्या क्या। अभी आप मेंसुरेशन पढ़ो तो मेंसुरेशन की चीजें बस आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। लेकिन इतना पढ़ लोगे, मतलब इतनी प्रॉपर्टी पढ़ लोगे, कहीं दिक्कत आएगी नहीं। किसी भी बिंदु से उसके निश्चित दूरी के चारों ओर चली गई समान दूरी ही क्या कहलाएगी? ये किसी भी मान लो बिंदु है, इस बिंदु से निश्चित दूरी के चारों ओर चली गई दूरी ही क्या कहलाएगी? और इस निश्चित बिंदु को वृत्त का क्या कहते हैं? और आपको पता है कि जैसे ये मान लो वर्ग है, ये मान लो वर्ग है, तो चारों जब भुजाओं पे आप एक बार चल लेते हो तो इसे क्या बोला जाता है? और यहां से मान लो आपने स्टार्ट किया, फिर से घूम के यहीं आ गए, तो इस वृत्त का परिमाप नहीं, उसी परिमाप को बोला जाता है क्या? सरकमफ्रेंस। बात समझ आई? और केंद्र से, इसे क्या बोला गया? जिस बिंदु से हमने स्टार्ट किया था केंद्र, केंद्र से परिधि के बीच की जो दूरी है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी मिलाने वाली जो रेखा, इसे क्या बोला जाता है? बात समझ आई? तो सर्किल क्या होती है? किसी भी बिंदु से एक निश्चित दूरी के चारों ओर चली गई दूरी ही क्या कहलाती है? वृत्त। जिस बिंदु से हम चलते हैं उसे वृत्त का केंद्र कहा जाता है। और जहां से मान लो यहां से चले, आपने एक बार घूम के फिर यहीं पहुंच गए, इसे सरकमफ्रेंस यानी। और केंद्र से लेके परिधि के जो बीच की दूरी होती है, इसे क्या बोला जाता है? त्रिज्या। तो बताओ जीवा क्या होती है? कॉर्ड। हाँ, मैं जीवा पूछ रहा हूं, डायमीटर नहीं पूछ रहा हूं, इतनी बात याद रखना। वृत्त की वो तो व्यास होती है, तो यही तो बोल रहा हूं कि व्यास पूछ रहा हूं, वो जीवा पूछ रहा हूं, व्यास नहीं। कौन बता सकता है? कहां सो रहे थे तुम? यहीं थे कि तुम्हारी याददाश्त किसी को याद कर रहे हैं? इतनी रामायण हमने बताई, तुम पता क्या सर मतलब क्या है? तो वो तो व्यास होगी मेरे दोस्त। हाँ रुको रुको रुको, मैडम बोले। हाँ बोलो। बिल्कुल बिल्कुल। परिधि पे अगर मान लो दो बिंदु हम खींच देते हैं, मान लो ये एक बिंदु है और ये एक बिंदु है, तो इन परिधि के दोनों बिंदुओं को सरल रेखा जो मिलाती है, इसी को क्या बोला जाता है? और यही जीवा अगर वृत्त के केंद्र से होके चली जाती है तो क्या बच जाती है? इसीलिए बोला जाता है कि जो व्यास होती है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। बात समझ आई? यानी कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसके परिधि में, उसी को जीवा बोला जाता है। और यही वाली जीवा जब वृत्त के केंद्र से होकर चली जाती है तो इसका नाम अलग से दे दिया जाता है। तो आपने एक बात यहां से ध्यान दिया होगा कि यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या कहलाती है? तो त्रिज्या होती क्या है? तो आप बोलोगे केंद्र से लेके परिधि को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे क्या बोला जाता है? तो ये भी तो केंद्र से लेके परिधि को मिलाने वाली रेखा है, तो क्या ये भी त्रिज्या होगी? होगी कि नहीं होगी? हाँ होगी। कहीं भी मिला दो वृत्त के केंद्र से, यहां मिला दो वो भी त्रिज्या, यहां मिला दो वो भी त्रिज्या, यहां मिला दो वो भी त्रिज्या। यानी कि वृत्त के केंद्र से अगर परिधि को मिल रही है तो वो क्या होगी? तो आप क्या यहां से ये बात कह सकते हो कि ये वाली दूरी अगर r है तो ये वाली भी दूरी कितनी होगी? क्योंकि केंद्र से परिधि को मिला रही है तो क्या हो जाएगी? r। तो इसी का नाम क्या है? व्यास। और इसी की लंबाई कितनी है?
2r। तो क्या यहां से कह सकते हो कि व्यास बराबर कितना होता है? इसीलिए बोला जाता है कि जो व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना होता। अगर त्रिज्या की बात किया जाए तो त्रिज्या जो होती है व्यास की क्या होती है? आज बात समझ आई, ऐसा क्यों? तो क्या क्या हमने बात बताई, आपको ये बताई कि वृत्त क्या होता है। तो वृत्त किसी भी बिंदु से उसके समान दूरी चारों ओर चली गई दूरी ही क्या कहलाती है? वृत्त। ये वृत्त का जहां से चलते हो केंद्र और जहां से जहां तक परिधि को मिलाओगे इसे क्या बोला जाएगा? त्रिज्या। हमने इसके बाद बताया जीवा क्या होती है? परिधि में दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है? और यही वाली जीवा अगर केंद्र से होके चली जाए तो व्यास। और व्यास क्या होती है? 2r, यानी कि व्यास क्या होती है? त्रिज्या की 2 गुनी। और त्रिज्या क्या होती है? व्यास की। बात समझ आई? कोई दिक्कत? और समझना प्रॉपर्टी एक साथ लिखाएंगे, अभी टेंशन ना लो। मान लो ये वृत्त है, मान लो ये वृत्त है, तो आपको पता होगा कि ये वृत्त का क्या हो गया? अगर मैं यहां पास ये लाइन खींच दूं, ये सीधी लाइन है, अगर मैं यहां पास ये लाइन खींच दूं तो बताओ ये क्या है? क्योंकि वृत्त के केंद्र से कहां मिल रही है? और यहां खींच दूं ये भी क्या होगी? तो ये r अगर होगी तो ये भी r होगी कि नहीं होगी? तो ये वाला जो सेक्टर बन गया इसे बोला जाता है, क्योंकि त्रिज्या द्वारा बना एक खंड है इसलिए इसको बोला जाता है क्या? त्रिज्य खंड। अगर यहीं पास ऐसा होता, यहां बनाता हूं, अगर मान लो ये बिंदु है, इन दोनों को हमने मिला दिया और ये वाला जो खंड है तो आपको पता है जीवा द्वारा बना खंड है इसलिए इसे क्या बोला जाएगा? जीवा खंड या वृत्त खंड बोला जाता है। और ये वाला लघु जीवा खंड है, ये वाला। बात समझ आई? इसके अलावा क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r। और वृत्त की जो परिधि होती है क्या होती है? ये याद करना पड़ेगा आपको, 2 पाई। अगर मैं यहीं पास इस वृत्त को काट दूं, गौर से सुनना, तो क्या बन जाएगा? जैसे मान लो ये वृत्त है और इस वृत्त को हमने यहां से काट दिया तो ये क्या बन जाएगा बताओ? अर्धवृत्त बनेगा। तो अर्धवृत्त का अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई। लेकिन अगर अर्धवृत्त के हम परिधि की बात करें, बताओ क्या होगा? सही से बताना, गलत नहीं बताना, तुम्हारे भरोसे मैं लिख सकता हूं। 2 से 2 कट ही जाएगा। अच्छा, परिधि होती क्या है आप बताओ? मतलब परिमाप का दूसरा नाम है, यही है ना? तो इसका मतलब होता है कि सभी को मतलब जोड़ दो, यही मतलब होता है कि नहीं होता? तो बताओ कितना होगा? अभी भी अगर दिमाग आ गई होगी तो परिधि क्या होगी? अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? अरे मेरे दोस्त एक बात बताओ, अगर टोटल सर्किल होता है तो परिधि कितनी होती है? 2 पाई r होती है कि नहीं होती? तो आप बोलो अगर मैं यहां से केवल यहां तक चलूं तो क्या मैं इसे पाई r बोल सकता हूं? क्योंकि यहां से यहां भी पाई r होगी, तब तो 2 पाई r होती है, हाँ कि ना? तो आप कह सकते हो ये वाली जो दूरी है तो हमने कितनी चली? पाई। और ये वाली परिधि का मतलब होता है यहां से चले हो तो फिर से घूम के यहीं पहुंचना चाहिए। तो आप बताओ ये केंद्र था, ये r था, ये कितना? तो आप बोलोगे पाई r तो होगी होगी, r प्लस r कितना? तो बोलोगे पाई r, कहां लिख दूं? पाई r स्क्वायर हो जाएगा। एक बात बताओ, इसको जोड़ोगे तो पाई r प्लस 2r नहीं होगा, ये होगा अर्धवृत्त की परिधि। क्योंकि परिधि का मतलब ही होता है जहां से आपने स्टार्ट किया वहीं घूम के फिर से पहुंचो। यहां से यहां तक आओगे तो पाई r मिलेगा, यहां आओगे तो r मिलेगा, यहां मिलोगे तो पाई r तो यहां से यहां तक हो गया, ये r और ये r कितना? कौन सी मैथ लगा रहे हो? मुझे ये नहीं समझ आया। मतलब मैथ भी शर्मा जाती होगी तो कौन जोड़ रहा है हमें? चलो इतनी प्रॉपर्टी मतलब समझ आई कि नहीं आई? अब इसे पहले लिखो, फिर मैं याद करवाता हूं एक बार फिर से। लिखो, हेडिंग बनाओ वृत्त, लिखो किसी निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी के, किसी निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी के चारों ओर चली गई दूरी
चारों ओर चली गई दूरी वृत्त कहलाता है, वृत्त कहलाता है, वृत्त कहलाता है। और उस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र, नहीं तो ऐसा ना लिखो, बस डायग्राम बना के उसमें बना लो, समझ जाओगे। रुको, इतनी महाभारत लिखो नहीं, एक सेकंड। ये केंद्र हो गया, तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, उस निश्चित बिंदु को वृत्त का क्या बोलते हैं, केंद्र। और निश्चित बिंदु से परिधि तक चली गई जो दूरी होती है उसे क्या बोला जाता है, ये बात लिख लो। उस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र, उस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र और स्टेशन पहुंच गए क्या? क्या बोल रहे हैं मैडम? कुछ तो बोला है, पता नहीं, मोबाइल में बोलते हैं। चलो लिख लो, उस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र तथा निश्चित बिंदु से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या का अगर कोई फार्मूला पूछेगा तो केवल यही मतलब इसकी अगर कोई डिफिनीशन पूछेगा तो क्या बोलोगे, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या। अगली हेडिंग बनाओ जीवा, त्रिज्या हेडिंग बना के लिख लो कि केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा है वही क्या कहलाती है, त्रिज्या। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। अगली हेडिंग बनाओ जीवा, लिख सकते हो जीवा क्या होती है, लिखो। परिधि में, वृत्त के परिधि में दो निश्चित बिंदुओं को, परिधि में दो निश्चित बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा, मिलाने वाली सरल रेखा जीवा कहलाती है, जीवा कहलाती है। और नीचे स्टार बना के लिखना, नोट बना के, कि वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा जब केंद्र से होकर जाती है, वृत्त की जीवा जब केंद्र से होकर जाती है तो उसे वृत्त का व्यास कहा जाता है, तो उसे वृत्त का व्यास कहा जाता है, वृत्त का व्यास कहा जाता है। और लिख लेना, वृत्त का व्यास d बराबर, ये d का मतलब है डायमीटर, d बराबर कितना, 2r। और यहाँ पास ऐसा डायग्राम बना के आप लिख लेना तो समझ जाओगे कहाँ से आता है। ये r था, ये r था, ये वाली भुजा क्या कहलाएगी, व्यास। अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम मिला देते हैं तो इसे क्या बोला जाएगा, जीवा। ठीक है, ठीक है, इतना लिख लो पहले आराम से। ठीक है, आगे लिखो, इसके फार्मूले लिख लो कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर वृत्त की परिधि यहीं पास अर्धवृत्त का भी लिख लो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, लेकिन अर्धवृत्त का थोड़ा सा परिधि आप याद रखना, थोड़ा सा क्या पूरे याद करना पड़ेगा, पाई आर प्लस, इतनी बातें आप लिख लो। ये पाई आर नहीं दिख रहा है, अच्छा ये वाला मैं बोल देता हूँ, ये देखना पाई, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, बड़े बड़े में लिख देता हूँ, एक सेकंड। ये होगा पाई
आर स्क्वायर, ये होगा 2 पाई आर, ये होगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये होगा पाई आर प्लस, अब बोलो, लिख लो आराम से। हो गया इतनी बातें, आगे चले। इतना धीमा क्यों, थोड़ा सा तेजी लाओ। कॉर्ड स्पेलिंग नहीं पूछना तुम। हेडिंग बना लो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड जो हमने त्रिज्यखंड बनाया था ना, उसका क्षेत्रफल आता है क्वेश्चन। हाँ हाँ समझ गई। बताओ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल किसी को पता है क्या, कितना होता है? क्यों होता है ऐसा? होता है तो होता है, मतलब तुम बोलोगे किसी से मिलना है तो मिलना है, बस काम तो बताओ क्यों मिलना है। देखो ये त्रिज्या के द्वारा बनाया गया है, यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या ही कहलाएगी। ये वृत्त का क्या है, केंद्र है। ये क्या है, केंद्र है। तो ये वाला जो है भाग, इसे बोला जाएगा त्रिज्यखंड। अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि बताओ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, मैं एक बार याद करवाता हूं, देखना कभी भूलेगा नहीं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक बात बताओ, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? बोलो तो पाई आर। अच्छा ये पाई आर स्क्वायर कब होता है? जब ये टोटल वृत्त होता है, और टोटल वृत्त का मतलब 300। तो बोलोगे पाई आर स्क्वायर तो तब होता है क्षेत्रफल जब 300, हमें चाहिए कितने डिग्री का, थीटा डिग्री का। मान लो यहां पास 90 डिग्री होता, कि यहां पास 90 डिग्री एंगल बना है, तो आप बोलते पाई आर स्क्वायर तो तब बनता है जब 360 होता है, हमें कितने डिग्री का चाहिए, 90, यहां लिख देते। अगर यहां 60 डिग्री होता तो आप क्या लिख देते, 60 डिग्री। तो आप ऐसे नहीं याद करोगे कि पाई आर स्क्वायर बटे 360 इंटू थीटा, ये नहीं याद रखना है आपको। केवल ऐसा याद रखना है कि पाई आर स्क्वायर तो तब होता है जब कितना हो, 300, और निकालना कितने का है, ये क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का। तो लिख लो आराम से पहले से। अब कुछ लोग होंगे कि काट पीट के भी निकाल सकते हैं। हाँ बोलो। कुछ लोग होंगे कि पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, फिर काटेंगे, फिर एक नया फार्मूला बना लेंगे। समझ रहे हो ना? तो आपको केवल इतनी बात याद रखना है कि त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर तब होता है जब 360 होता है, थीटा यानी कितने डिग्री, वहां देगा कितने डिग्री। बात समझ रहे हो? जब क्वेश्चन आएंगे तो और आप अच्छे समझ पाओगे, यहाँ 90 देगा, 60 देगा, 120 देगा, वो सारी बातें हम फिर बताएंगे। बात समझ आई? तो लिख लो ये वाली बातें। सेक्टर ऐसा कुछ बोलते हैं, देखो कंफर्म नहीं बता सकता। सेक्टर और उससे क्या बोलते हैं, सेगमेंट। इतनी कठिन कठिन वर्ड मैंने रट के आया, सोचो। तो बताओ ये सारी बातें क्या याद हो गई हैं सबको? पूछ लो, एक बार देख लो, 10 सेकंड का टाइम देता हूं। इसमें कुछ है नहीं, बस फार्मूले देख लो, और मैं पूछूंगा त्रिज्या क्या होती है तो डेफिनेशन बतानी पड़ेगी आपको।
और जिसका सर ऊपर होगा उसी से पूछेंगे, कंफर्म है वो पढ़ नहीं रहा है। तो जो अद्वितीय फलित है उसे पाई या बस हुआ अलावा कुछ नहीं। लिख सकते हो, पाई की वैल्यू वहां रखोगे तो वो आ जाएगा 36R/7 ऐसा कुछ आता है, जब वहां पास वैल्यू रखोगे तब। तो यही तो बोल रहा हूँ, इतने फार्मूले याद करके करोगे क्या। पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो वहां पास जैसे ही रखोगे तो एक नया फार्मूला बन के आएगा 36/7R। अल्टीमेट को सर 1/2 लिख सकते हैं ना, 1/2 पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल ना, तो बिल्कुल वो तो होता ही है, लिखना क्या है। लिखा तो कहाँ, मैंने लिखा था πr² डिवाइडेड बाई 2, तो 1/2 लिखो या डिवाइड 2 लिख दो, वही तो बात है। अरे मेरे दोस्त इतना कंफ्यूज है तुम्हें, 1/2 πr² लिखो या इसी चीज को ऐसा लिखो πr² डिवाइडेड बाई, ये दूसरा वर्जन है, समझ रहे हो।